हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अधिकार। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह खाने की टेबल पर सबको पराठे परोसते उमा बेटे से बोली, रात तुम लोग देर से आए हो तो क्या हुआ मम्मी जी, पार्टी में गए थे, थोड़ी देर हो जाना स्वाभाविक है। बहू ने चिढ़कर जवाब दिया। हाँ, मैं कुछ कह नहीं रही, ऐसे ही पूछ रही थी। पति सुजय की घूरती आंखों को देख उमा घबरा गई। बेटे बहू को लंच बॉक्स पकड़ा कर मुड़ी ही थी, बहू की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी जी हर समय टोका टाकी करती हैं, हमारी अपनी लाइफ है, हम कब आएँ, कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, सब अपडेट उनको चाहिए। मुंह बनाते हुए बहू रूपा बोली, छोड़ो यार ये सब, मम्मी खाली रहती हैं, यही सब उनका टाइम पास है। आदित्य ने बाइक स्टार्ट करते हुए पत्नी रूपा से कहा। उमा जी सन्न रह गई, बिना बोले अंदर आई तो सुजय भी ऑफिस जाने को तैयार थे। हो गई तुम्हारी इंक्वायरी, कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुजय बोले। पति की बात सुन आज उमा की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। पति के जाते ही अपमान की पीड़ा अपनी सीमा तोड़ आंखों के रास्ते बह गई। क्या सच में उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या शादी के बाद बेटे बहू की चिंता करना अब उनका हक नहीं है? बच्चों पर माँ का अधिकार सिर्फ तब तक है जब तक उनकी शादी ना हुई हो, उसके बाद सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। क्या शादी के बाद रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही रह जाता है, बाकी रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है? मन के ढेरों प्रश्न उमा को परेशान कर रहे थे। उनका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका अधिकार अब बेटे पर नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले उमा ने बेटे आदित्य की पसंद का सूजी का हलवा बनाया। हलवा देखकर रूपा बोली, मम्मी जी सुबह सुबह घी से तर ये हलवा कौन खाता है? पत्नी की बात सुन हलवे की तरफ बढ़ते आदित्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। शाम बेटी का फ़ोन आया तो माँ की भारी आवाज़ सुन पूछ लिया, सब ठीक है मम्मी? उमा जी सब कुछ बेटी से कह गई। सब सुन बेटी बोली, तुम चिल करो माँ, अपनी खुशी देखो, हम सब की चिंता छोड़ दो, अब अपनी ज़िंदगी जियो। बेटी की बात सुन उमा जी सोच में पड़ गई। जिन बच्चों के इर्द गिर्द ज़िंदगी गुजर गई, जिनकी खुशी में उनकी खुशी थी, आज उनको छोड़कर कौन सी खुशी ढूंढेंगी? एक दिन पक्की सहेली रहना आई। उमा के बुझेपन का भाप कर कारण पूछा तो उमा ने अपना दिल खोल कर रख दिया। देख उमा, हमारा जमाना चला गया जब बेटा बूढ़ा भी हो जाए तो भी पिता के आगे जुबान नहीं खोलता था। अभी की पीढ़ी को टोका टाकी पसंद नहीं आती, तू भी पूछना बंद कर दे। पर मैं माँ हूँ, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती हूँ। उमा बोली, भावनाओं को प्रकट कर जब घर की शांति भंग हो रही हो तो क्या फ़ायदा उन्हें दिखाने का? एक बात और गांठ बांध लो, जो चीज़ सरलता से मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं समझता, उतना ही कर जितना ज़रूरी है। रहना तो उमा को समझा कर चली गई। अब बारी थी उमा की अपने को सीमित करने की। सुबह सुबह बिट्टू और रूपा की चीख पुकार से उमा भागकर रूपा के कमरे में गई। रूपा बिट्टू को डांट रही थी, कुछ भी कहना नहीं सुनता, जवाब देने में माहिर हो गया है, बड़ों से जुबान लड़ाते हो। रोते बिट्टू ने कहा, तुम और पापा भी दादी और दादू का कहना नहीं मानते हो। मम्मी तुम तो दादी को जवाब देती हो, वो भी तो तुमसे बड़ी हैं, वो तुम्हें नहीं मारते तो फिर आप लोग मेरे साथ क्यों मार रहे हैं? मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। बिट्टू की बात सुन जो जहाँ था वहीं सन्न हो गया। थोड़ी देर बाद आदित्य ने चुप्पी तोड़ी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। हाँ माँ, आदित्य सही कह रहे हैं, आपकी चिंता हमें टोका टाकी लगती है। मुझे लगता है आप अनावश्यक अधिकार जता रही हैं, जबकि आदित्य पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। इसी वजह से मैं आपसे चिढ़कर बात करती हूँ। मैं भूल गई आदित्य पर मुझसे पहले आपका अधिकार है। आप माँ हैं तो बच्चों की चिंता स्वाभाविक है। मुझे भी माफ़ करना माँ, रूपा ने उमा जी के पैर पर झुकते हुए कहा। आज रूपा ने उन्हें सास से माँ का दर्जा दे माँ का अधिकार दे दिया। बिट्टू ने रूपा को वो आईना दिखा दिया जो वो देखना नहीं चाहती थी। भूल गई वो भी माँ है, एक माँ होकर दूसरी माँ का अधिकार कैसे छीन सकती है। आदित्य को भी समझ में आ गया, बच्चे जो देखते हैं वही ग्रहण करते हैं। यहाँ न सुजय जी
अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने भी क्षमा मांगी। समस्या बहुत छोटी है। अक्सर बच्चों को माँ बाप का ये पूछना कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, देर मत करना आदि अनावश्यक लगता है। ऐसा नहीं है, आप भाग्यशाली हैं कि कोई आपकी परवाह करने वाला या पूछने वाला है। जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उनके मलाल को आप समझ नहीं सकते। माना पति पत्नी का रिश्ता सबसे खास होता है, लेकिन उसे खास माँ बाप का आशीर्वाद ही बनाता है। इसलिए बड़ों की इज्जत करें, अवहेलना नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।